जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट्स। आप सभी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। आज की क्लास में बच्चों लोग पढ़ने वाले हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में। आप सभी को पता है कि मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी पढ़ाई हो चुका है, काली मिट्टी भी हो चुका और लाल मिट्टी की भी क्लास हम लोग कर चुके हैं। जितने बच्चे 6 क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक के जो भी बच्चे तैयारी करने वाले बच्चे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको अपने कॉपी कलम नोटबुक को खोलकर इसको लिखने की कोशिश कीजिए, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरा दी जा रही है यहाँ लैटेराइट मिट्टी के बारे में। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फाइनल डिटेल्स वीडियो है इसमें। आपको किसी अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास है लैटेराइट मिट्टी के बारे में, थोड़ा समझते हैं। ध्यान से देखिए, लैटेराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिए। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। यानी लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है वहां पे क्या होता है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखना है। उपजाऊ, ये जो लाल लैटेराइट मिट्टी होती है ये बहुत कम उपजाऊ वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ जो खेती होती है बहुत कम मात्रा में क्या होता है, खेती होती है। ये उपजाऊ बहुत कम भाग होता है। ये मिट्टी अत्यधिक, इसमें ह्यूमस की क्षमता नहीं पाई जाती है। याद रखना है आपको। रंग, इसका रंग जो होता है वो लाल कलर का होता है, ये बात याद रखना है आपको। निर्माण, देखिए एक और निर्माण के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। एक निर्माण तो पढ़े यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ भारी वर्षा होती है, जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, वहां पे लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखिएगा। एक और दिया गया, लाल बलुआ पत्थर की बजरी और चीका से हुआ। लाल बलुआ जो पत्थर होते हैं उसके मिलने से और चीका दोनों के मिलने से क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। आपको अलग से एक बार पत्थर के बारे में आपको पढ़ाएंगे, चट्टान के बारे में पढ़ाएंगे। वहाँ चट्टान के टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि लाल बलुआ पत्थर क्या होता है और चीका क्या होता है। इसकी वीडियो में आपको देखेंगे, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग मिट्टी की क्लास कर रहे हैं, इसलिए मिट्टी को ध्यान से समझे। तो हमने क्या देखा, मिट्टी दो, लैटेराइट मिट्टी दो तरह से बन रहा है। पहला क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है, यानी जहां अत्यधिक वर्षा होगी उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये भी याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां अत्यधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और वहां पे मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। और दूसरा क्या बताया गया, लाल बलुआ पत्थर की बजरी और चीका से इस मिट्टी का निर्माण होता है। दो टॉपिक दिखाई दिया। एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आएगा आप उस पर क्या कीजिएगा, इसको टिक मारिएगा। दोनों टॉपिक जो है सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका यहाँ आता है नमी की मात्रा। याद रखिएगा, इसमें जो नमी की मात्रा होती है लैटेराइट मिट्टी में जो नमी की मात्रा होती है बहुत कम होती है। इसकी नमी की मात्रा बहुत कम। नमी की मात्रा का मतलब इसके अंदर मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पानी की मात्रा इस मिट्टी में बहुत कम पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। पोषक तत्व, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, चूना, पोटास, फास्फोरस की मात्रा कम। यानी इसमें चूना की मात्रा कम, पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसलिए यहाँ पे गेहूं की खेती नहीं हो पाती है, धान की खेती नहीं हो पाती है। ये बात याद, गन्ना की खेती, मकई की खेती सब नहीं हो पाती है। जिस मिट्टी में चूना, पोटास, फास्फोरस की मात्रा कम ही पाई जाएगी वहां पे सब चीज की खेती नहीं पाई जाती है। खेती, जब यहाँ के लोग खेती करते हैं ना, इस जगह के लोग जहाँ लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, इस जगह के लोग जो खेती करते हैं वहां पे खाद, रासायनिक उर्वरक डालकर खेती करते हैं। मतलब वो अपने खेतों में क्या करते हैं, खाद और रासायनिक पदार्थों को, उर्वरक को डालकर, यानी यूरिया, पोटास जो खेतों में छिड़काव करते हैं ना जी, तो वहां पे खेतों में क्या की जाती है, खाद, यूरिया को डाला जाता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण क्या होता है, वहां पे खेती करने में आसानी होती है और जो फसल होते हैं वो अच्छे उपजते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य, अब ये मिट्टी कौन कौन से राज्य में पाई जाती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। मतलब ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। ऐसे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी भी पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी भी पाई जाती है, ये बात को याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। थोड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या होती है ना, अधिक वर्षा होती है, तो जहां अधिक वर्षा होगी वहां लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। एक बात इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। राज्य, यहाँ चाय, कॉफी, काजू
की खेती होती है। मतलब इस राज्य में किस चीज की खेती होती है? तो चाय, कॉफी, काजू। अब ये चाय, कॉफी, काजू इसकी खेती किस राज्य में होती है? तो इसमें से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में चाय की खेती, कॉफी की खेती और काजू की खेती होती है। याद रखना इस बात को कि चाय, कॉफी और काजू की खेती केरल, तमिलनाडु और आपका जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जो राज्य है वहां पे इन तीन चीजों की खेती होती है। याद रखना। वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जहां पे अधिक वर्षा होती है ना, 200 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा किस राज्य में पाई जाती है? जहां पहाड़ी क्षेत्र होती है। ये भी याद रखना है कि जहां पहाड़ी क्षेत्र होंगे, जिस राज्य में पहाड़ की संख्या ज्यादा होगी, पहाड़ों की संख्या ज्यादा होगी, वहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। जहां पे, याद रखना है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, और जहां पहाड़ों की संख्या कम होगी वहां 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी। 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में क्या होगी? वर्षा होगी। ये बात याद रखना है आपको। कृषि, यहाँ की मुख्य कृषि क्या है? मसाला, रबड़ और काजू। मसाला और रबड़, काजू। सुनिए ध्यान से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है? मसाला की खेती अधिक होती है, रबड़ की खेती अधिक होती है और काजू की खेती अधिक होती है। लेकिन तीन जो चीज यहाँ बताया गया है, चाय, कॉफी और काजू, ये ज्यादा फेमस किस में है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये तीन चीजों की स्पेशल खेती होती है। ये बात याद रखना है। और मसाला, रबड़, काजू ऐसे सभी राज्यों में खेती होती है। तो हमने क्या देखा लेटराइट मिट्टी के बारे में, कि लेटराइट मिट्टी कैसे बना, इसके बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो है। इससे आगे कोई टॉपिक नहीं हो सकता है, ये फाइनल टोटल पूरा वीडियो है। एक बार फिर से रिपीट कर ली जाए, लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? जहां पे ज्यादा बारिश होती है या जहां पहाड़ी इलाका होती है ना, उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। और वहां पे भारी वर्षा के कारण इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। जो मिट्टी बहते हैं ना, देखिए पहाड़ी इलाकों में क्या होता है ना कि ऊपर नीचे की परत होती है, ऊपर नीचे की परत। तो ऊपर की मिट्टी बह के नीचे आती है और नीचे की मिट्टी बह के आगे बढ़ती है। तो ऊपर की मिट्टी यहाँ आती है तो वहां पे नई मिट्टी आ जाती है, वहां पे नई मिट्टी आ जाती है। इसलिए यहाँ बोला जाता है कि यहाँ लेटराइट मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे बात करते हैं उपजाऊ। यहाँ की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, यहाँ पे खेती अच्छे से नहीं होती है। जहाँ पे लाल मिट्टी मतलब लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी वहां पे ना तो गन्ना की खेती होगी, ना चावल की, ना धान की खेती होगी, ना मकई की, ना दलहन की, ना तिलहन की खेती, ये सब की खेती नहीं होगी। इसमें ह्यूमस की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। निर्माण, लाल बलुआ पत्थर की बजरी और चीका से हुआ। अभी चीका क्या है और लाल बलुआ पत्थर क्या है, इसको जब हम आपको चट्टान पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको अच्छे से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। जब चट्टान की टॉपिक आएगा तब तो वहां ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। लाल बलुआ पत्थर क्या है, इसमें इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि चीका की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। ये बात याद रखिएगा सही बच्चों, ठीक है। नमी, इसमें नमी की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। नमी का मतलब इस मिट्टी में नमी कम पाई जाती है, पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जहाँ पानी की मात्रा अधिक होगी वहां पे गन्ना, चावल और गन्ना, चावल और मकई और दलहन तिलहन की खेती एकदम इंपॉर्टेंट होगी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसमें नमी की मात्रा कम पाई जाती है। पोषक तत्व, यहाँ चूना, पोटस, फास्फोरस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, समझें। खेती, इसमें खाद एवं रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। मतलब जब यहाँ के लोग खेती करते हैं तो वहाँ पे खेतों में खाद ज्यादा मात्रा में डालते हैं, रासायनिक पदार्थ ज्यादा डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस की क्षमता बहुत कम होती है। ह्यूमस की क्षमता को बढ़ाने के लिए वहाँ पे खेतों में खाद और रासायनिक पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है इस राज्यों के लोगों को। इस राज्य अभी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मिट्टी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी अधिक पाई जाती है, याद रखना है। चाय राज्य, चाय, कॉफी और काजू, ये जो तीन पदार्थ है ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अत्यधिक खेती की जाती है। और वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और मसाला, रबड़, काजू, ये तीन चीज सभी राज्यों में खेती होती है। अब हम इसको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ पे कौन से राज्य पाए जाते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। ये मानचित्र जो है ऐसे पूरा वास्तविक नहीं है, पूरा वास्तविक नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए
ये हम लोगों ने एक छोटा सा एक मानचित्र बनाया और देखते हैं ध्यान से। देखिए केरल, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, केरल। तो ये हम लोग का क्या है, ये केरल का क्षेत्र है, केरल का एरिया है। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक, यहाँ बीच में जो होता है ना कर्नाटक का क्षेत्र है, ये कर्नाटक है हम लोग का। या देखिए तमिलनाडु, ये हम लोग का क्या है, तमिलनाडु है, नीचे वाला तमिलनाडु है। और देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या हम लोग का मध्य का मतलब बीच में, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम ये लिखते हैं उड़ीसा। देखिए ये हम लोग का जो एरिया है ये उड़ीसा का एरिया है, उड़ीसा हो गया। असम, देखिए यहाँ पे हम लोग का असम है, यहाँ पे क्या है, असम है, असम। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, ये हम लोगों ने क्या लिखा, केरल, 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 तो नीचे बोलो तो। और यहाँ पे क्या हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ये क्या हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक का क्षेत्र। ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, असम है, असम, असम। तो यानी ये जो हम लोगों ने क्या देखा भारत के मानचित्र पे कि यहाँ पे केरल, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक, ये मध्य प्रदेश, ये असम, ये जो है इन राज्यों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इन राज्यों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले भारत में मानसून जो आता है कहाँ आता है, केरल में आता है। भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, तो केरल में आता है। कौन से महीना में आता है, तो जून के महीना में, याद रखना जून महीना में सबसे पहले मानसून आता है। मानसून का मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु, जिसको लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु सबसे पहले पहुंचती है तो कहां पहुंचती है, केरल राज्य में पहुंचती है। याद रखिए, तभी तो यहां पे लिखा गया कि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। और जब ये मानसून यहां से केरल से चलते 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 पूरे राज्य से होते होते पता है तमिलनाडु में आके रुक जाती है। तमिलनाडु, और तमिलनाडु में मालूम है अक्टूबर और नवंबर के महीना में बहुत अधिक वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर जो होता है ना, ये ठंड का मौसम का दिन का कार्यक्रम शुरू होता है। ठंडी जो होता है ना हम लोग के राज्य में अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है। तो केरल से मानसून चलता है और चलते 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 पूरे राज्य से होते होते कहाँ पहुंचता है, तमिलनाडु में। अक्टूबर और नवंबर के महीना में बहुत अधिक यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। बहुत अधिक यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। तो आज आपने क्या देखा, लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा। जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के बच्चे हैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ सकते हैं। और आगे जो नौकरी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है या इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे भी बच्चे इस लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपनी एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई टॉपिक छूटा नहीं है जो आपको कहीं एग्जाम में छूट जाए। पूरे टोटल लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव से लेकर हर एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट के तौर पे दे दी गई है। आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट के रूप में जरूर जय हिंद सर जरूर लिखिए। आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो जय हिंद सर जरूर लिखिए और पूरी तरह से अच्छे से कॉपी कलम में नोट कीजिए।